Good morning, everyone. Today we read chapter 2, Latitudes and Longitudes. Latitude means Akshans and longitude means Deshantar. You will learn what are latitudes and longitudes. Lاتituड और लॉन्गिट्यूड क्या है, इस चैप्टर के अंदर आप ये टॉपिक पढ़ेंगे. हाउ टू लोकेट इट प्लेस ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर सभी जगह जो सारे स्थान हैं वो कैसे लोकेटेड हैं, सारे प्लेसेस कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं वो पढ़ेंगे. सपोज़ यू वांट टू शो द लोकेशन ऑफ न्यू दिल्ली ऑन अ मैप. सपोज़ कीजिए कि आप न्यू दिल्ली की लोकेशन मैप में देखना चाहते हैं. हाउ वुड यू डू दैट, आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे. यू नो दैट दिल्ली इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया. आपको पता है कि जो न्यू दिल्ली है वो इंडिया के नॉर्थ पार्ट में सिचुएटेड है. बट हाउ विल यू एक्सप्लेन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ न्यू दिल्ली. लेकिन आप न्यू दिल्ली की एग्जैक्ट लोकेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे. तो आइए चैप्टर रीड करते हैं. When you look closely at a globe or a map, you will notice that there are many horizontal and vertical lines on them. जब आप ध्यान से ग्लोब या मैप को नोटिस करके देखेंगे तो आप उसमें कई सारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को देखेंगे. बहुत सारी उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती हैं. आड़ी लाइन को हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, जो कि इस तरीके से होती हैं. ऐसी लाइंस जो होती हैं उन्हें हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं. और वर्टिकल लाइंस कैसी होती हैं. वर्टिकल लाइंस ऐसी होती हैं, खड़ी लाइंस. ओके. द लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस दैट हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ. पृथ्वी पर कौन सी जगह कहाँ स्थित है, इन इमेजिनरी लाइंस जिन्हें हम काल्पनिक रेखाएं कहते हैं, इनके माध्यम से, इनकी सहायता से हमें पता चलता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेजिनरी लाइंस. 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर. The imaginary lines that run from north to south are called longitude. ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, मतलब देशांतर रेखाएं. The imaginary lines that runs from east to west are called latitude. ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं उन्हें हम लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं कहते हैं. इफ़ वी नो द एग्जैक्ट वैल्यूज़ ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस वी कैन टेल इट्स लोकेशन. यदि हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की एग्जैक्ट वैल्यू जानना चाहते हैं, उनकी प्लेस कहाँ पर है, तो हम इसकी लोकेशन देखकर पता करेंगे. लेट अस रीड अबाउट दीज इमेजिनरी लाइंस. इन इमेजिनरी लाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे. पहला है लैटिट्यूड. लैटिट्यूड मीन्स है अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको बताया जाएगा. द इमेजिनरी लाइंस दैट रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं उन्हें हम लैटिट्यूड्स या अक्षांश रेखाएं कहते हैं. दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं. द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड्स डिक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल. और जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इन लैटिट्यूड्स या अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो घटती जाती है. फॉर दिस रीज़न दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. यही कारण है कि इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है. द इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड.
भूमध्य जो होता है, इक्वेटर जो होता है, वो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स ऑफ हेमिस्फीयर। इक्वेटर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, जिसे हम हेमिस्फीयर भी कहते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ अबव द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्थ हेमिस्फीयर। पृथ्वी का ऐसा भाग जो इक्वेटर के ऊपर या भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ होता है, उसे हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ बिलो द इक्वेटर इज कॉल्ड द साउथ हेमिस्फीयर। और पृथ्वी का ऐसा भाग जो भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ होता है, उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड्स को हम या अक्षांश रेखाओं को हम डिग्री में मेज़र करते हैं। द इक्वेटर इज़ एट 0 डिग्री। और इक्वेटर पर जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री अक्षांश। द लैटिट्यूड्स टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर इंडिकेट्स एज डिग्री एन। भूमध्य रेखा के नॉर्थ की तरफ जो लैटिट्यूड्स होती हैं, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, उन्हें डिग्री एन से शो करते हैं। और जो साउथ की तरफ होती हैं उन्हें हम डिग्री एस से शो करते हैं। एंड दोज टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर आर इंडिकेट्स एज डिग्री एस। द नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाई 90 डिग्री एन। नॉर्थ पोल को हम 90 डिग्री एन से इंडिकेट करते हैं, जबकि वाइल द साउथ पोल इज इंडिकेटेड बाय 90 डिग्री एस। और साउथ पोल को हम 90 डिग्री एस से शो करते हैं। देयर आर 90 लैटिट्यूड्स टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। नॉर्थ के साइड, इक्वेटर के नॉर्थ के साइड भी 90 लैटिट्यूड्स होती हैं और 90 लैटिट्यूड्स टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर। और 90 लैटिट्यूड्स मतलब 90 अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो साउथ की तरफ होती हैं इक्वेटर के। सो देयर आर अ टोटल ऑफ 181 लैटिट्यूड्स इंक्लूडिंग द इक्वेटर। अगर इक्वेटर को इंक्लूड किया जाए तो टोटल 181 लैटिट्यूड्स होती है। इम्पोर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। देयर आर सम अदर इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स होती हैं उनके बारे में आपको बताया गया है। इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, उनके नेम दिए गए हैं और लैटिट्यूड दिया गया है कि कितने डिग्री अक्षांश पर वह होती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23/1/2 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23/1/2 डिग्री एस मीन्स साउथ। आर्कटिक सर्कल 66/1/2 डिग्री नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल 66/1/2 डिग्री एस मीन्स साउथ। ओके, तो आपको विद डायग्राम बताया गया है, ध्यान से देखिए। जो ग्लोब बना हुआ है वो हमारा अर्थ मान लेते हैं, ये अर्थ है क्योंकि हमारी अर्थ को ही ग्लोब शो कर रहा है। जो बीच में हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है वो है इक्वेटर या भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। ये हमारा ईस्ट पार्ट है, ये हमारा वेस्ट पार्ट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। आर्कटिक सर्कल, जिसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, ये 66/1/2 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ये 23/1/2 डिग्री नॉर्थ पर है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, ये 23/1/2 डिग्री साउथ की तरफ है। और आर्कटिक सर्कल, जिसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, ये 66/1/2 डिग्री साउथ पर है। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं जिन्हें हमें याद रखना है। डू यू नो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम इन इंडिया। हमारी इंडिया में जो कर्क रेखा है वह कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स मीन्स देशांतर। The imaginary lines that run from the North Pole to the South Pole are called longitudes. ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर रेखाएं कहते हैं। These lines are not parallel to each other. ये एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं, जबकि जो अक्षांश रेखाएं थीं वो देखिए आप एक दूसरे से समानांतर थीं। ये देखिए समानांतर रेखाएं हैं, पर ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो देशांतर रेखाएं, ये एक दूसरे से समानांतर नहीं हैं। ये देखिए आप, ये इक्वेटर पर तो इनकी दूरी जो है वो थोड़ी थोड़ी कम है, पर जब पोल्स की तरफ ये जाती हैं तो इनके बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। तो ये एक दूसरे से समानांतर नहीं होती हैं जो देशांतर रेखाएं होती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इन्हें हम मध्याह्न की देशांतर रेखाएं भी कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ। सभी लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं वो लेंथ में इक्वल होती हैं, लंबाई इनकी समान होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स इज़ मैक्सिमम एट द इक्वेटर। पर इक्वेटर में इनके दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की दूरी जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, पर जब ये पोल्स की तरफ जाने लगती हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स द पोल। जब ये पोल की तरफ जाने लगती हैं तो इनके बीच की दूरी जो होती है, टू लॉन्गिट्यूड्स के बीच की दूरी जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है, घटती जाती है। मतलब इक्वेटर पर जब होती हैं तब इनकी बीच की दूरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है और फिर ये घटती जाती है पोल्स की तरफ जब जाती हैं तो।